अभी तक जो बात चल रही थी वो युवराज ने जो धक्का दिया था संसद में उसके ऊपर बात चल रही थी। वरना मनमोहन सिंह का अपना जो ऑर्डिनेंस था वो युवराज ने ही फाड़ दिया था। माता जी के तो गार्ड उनको कहीं भी किनारे कर देते तो कोई इज्जत नहीं थी। देखिए, वो भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे और जब इन्होंने शासन छोड़ा विश्व के महानतम अर्थशास्त्री ने, तब भारत फ्रजाइल 5 में आ चुका था। अब ऐसे ही व्यक्ति को आप ब्रह्मांड का सबसे अच्छा पुरस्कार दे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी हैं जिनसे बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर, जिनकी मृत्यु हुई और उनके ऊपर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, कोई पता नहीं कौन सा अवार्ड, और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारा उनका ग्लोरिफिकेशन, उनकी जो काम है उनको याद किया जा रहा है। मंजरी जी से उनके बारे में जानेंगे क्या-क्या कुछ उन्होंने किया देश के लिए उस पे। सबसे पहले मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मंजरी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है और उनका राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार भी हो गया। और उनके मौत के बाद काफ़ी सारे सवाल किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, कोई कहता है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कौन-सा अवार्ड, और उनके काम, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, जो एक इमोशंस उमड़ के पूरी दुनिया में मनमोहन सिंह जी के लिए नज़र आ रहे हैं? अभी तक जो बात चल रही थी वो युवराज ने जो धक्का दिया था संसद में उसके ऊपर बात चल रही थी। तो उनकी, वो कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका फूटा, तो उनके भाग से मनमोहन सिंह जी निकल लिए। अब उन सारी जो है डिस्कोर्स क्या आ गया है कि इनको सम्मान दो। वरना मनमोहन सिंह का अपना जो ऑर्डिनेंस था वो युवराज ने ही फाड़ दिया था। माता जी के तो गार्ड उनको कहीं भी किनारे कर देते तो कोई इज्जत नहीं थी। देखिए, वो भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे और 10 साल उन्होंने भारत में जब रहे। पी चिदम्बरम ने इनके आने पर कहा था, जब ये लोग सत्ता में आए थे 2004 के बाद, तो उन्होंने कहा था वी गॉट अ रोबस्ट इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। और जब इन्होंने शासन छोड़ा विश्व के महानतम अर्थशास्त्री ने, तब भारत फ्रजाइल 5 में आ चुका था। तो इनके इतने बड़े गणमान्य व्यक्ति थे कि रोबस्ट इकोनॉमी को घटा करके फ्रजाइल 5 कर दिया था। ऑयल बॉन्ड्स में बहुत सारा कर्जा था, एनआरआई से बहुत सारा कर्जा था। एंड वर्स्ट पार्ट इज कि इन्होंने जो ब्लैक मनी इनके शासन के दौरान जनरेट हुआ था उसके लिए इन्होंने स्विस गवर्नमेंट से ये टाई कर लिया था कि इस डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट गोपनीय रहेंगे। मतलब अगली आने वाली सरकार अगर कोई इंक्वायरी करना चाहे तो उसे कुछ ना मिले, ये एश्योर करके गए थे। अब ऐसे ही व्यक्ति को आप ब्रह्मांड का सबसे अच्छा पुरस्कार देते हैं, नोबेल दीजिए और ये मेगसे दीजिए और आप जो है सारे अवार्ड्स इनको दीजिए। ये बात है। वैसे ना सोनिया गांधी ने इनका कभी सम्मान किया, आज कांग्रेस इनके लिए सम्मान मांग रही है, और ना ही राहुल गांधी ने कभी सम्मान किया। सम्मान उनके लिए केवल उनके परिवार विशेष का होता है और गांधी जी का, क्योंकि उनके सरनेम के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अब अगर इनकी जीवनी पे जाते हैं तो ये जीवनी इनकी ये फैक्ट है कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे और इनको पार्टीशन के समय आना पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जॉब की। यूनाइटेड नेशन में जॉब करने के बाद ये अचानक भारत में आए और एक कांग्रेसी ललित नारायण मिश्र ने इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इनवाइट कर लिया और वहां से जो ये आए तो ये लगातार टॉप पोजीशन पे रहे। हम सबको मालूम है हार्वर्ड में किस तरह के लोगों को वेलकम किया जाता है, यूनाइटेड नेशन में किस तरह के लोगों को लिया जाता है। यह भी हमने इसराइल वॉर के दौरान भी देखा कि यूनाइटेड नेशन के आउटपुट्स का इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। तो वहां से ये गवर्नर बने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, 72 से इनका करियर शुरू होता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, फिर आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर प्लानिंग कमीशन में रहे
और इन्होंने इतना बढ़िया भारत का विकास किया कि 91 आते आते हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। अब आप इसको अचीवमेंट कहिए या जो कुछ कहिए, अभी जो सोना, अच्छा ये तो फर्स्ट टाइम था, इसके बाद कई बार इस तरीके का हुआ, क्योंकि क्या, मोदी सरकार 100 टन करके सोना वापस भारत में ला रही है। तो ये सारी चीजें देख करके कोई कहे कि आ, फिर इनको जो है क्रेडिट दिया जाता है कि महंगाई। इन्होंने जी। लिबरलाइजेशन कराया। तो इकोनॉमिक। लिबरलाइजेशन कोई इनकी इनकी कोई स्कीम नहीं थी, वो आईएमएफ की तरफ से इंस्ट्रक्शन आए थे जिसको इन्होंने फॉलो किया था। वो इंस्ट्रक्शन इस तरीके के थे कि आपको रिड्यूस करना है फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड को लिबरलाइज करना, मतलब फॉरेन कंपनीज आ सकती हैं, इंपोर्ट रिड्यूस करने के रिडक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्योंकि इंपोर्ट उन्हीं कंपनीज से होगा जिनसे वो कहेंगी। उसके बाद डी रेगुलेट इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, ताकि जो है फॉरेन कंपनीज को आकर के काम करने में आसानी हो। डी वैल्यू द रूपी एंड मेक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव। और ये सारी चीजें इन्होंने अक्षरशः पालन की। अब इसमें इनको क्रेडिट दिया जाए कि ये इनकी सोच थी, या ये कहा जाए कि इनके ऊपर जो है हुक्म नाजिल किया गया था जिसका इन्होंने जिसकी अच्छे से इन्होंने तामील की है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस शुरू किया मनमोहन सिंह ने। अगर किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का ब्लेम लगता है तो वो मोदी पे लगता है। फिर ओपनिंग अप टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण जो हमारा सारी शेयर मार्केट थी और भारतीय इकोनॉमी थी वो सेंसिटिव हो गई, क्योंकि जहां आप उनके विरोध में कोई डिसीजन लेना चाहते वो आपकी शेयर मार्केट क्रैश करा देते। तो और ऐसा कई बार हुआ। टैक्स एंड फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म, वो सारी चीजें जो कुछ भी किया गया था वो फॉरेन कंपनीज की सहूलियतों के लिए किया गया था, ना कि भारतीय कंपनीज की कॉम्पिटिटिव अब्रॉड बढ़ाने के लिए। तो ये सारा सब कुछ करने के बाद, और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये कमजोर से और आते थे यूएस में, इनको किस तरीके के, मतलब वो पिक्चर मैं कभी नहीं भूलती हूँ जिसमें ओबामा ने इनके गले पे हाथ रखा था, पीछे से गर्दन पकड़ के वो स्टीयर कर रहा था और ये चल रहे थे। पाकिस्तान इनको देहाती औरत कहता था, कहीं कोई सम्मान नहीं था। जब ये विश्व के किसी मंच पे जाते थे तो इनको कोने में छोड़ करके, एक तो थर्ड रो में कॉर्नर में खड़ा किया जाता, सबसे आखिर में आओ, कॉर्नर में खड़े करो और वहीं से चले जाओ। आजकल ये हालत जेलेंस्की की करते हैं, लेकिन जेलेंस्की कम से कम देखने में तो मजबूत है, ये तो इतने निरीह वहां पे दिखते थे। अब भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री एक निरीह व्यक्ति हो तो भारत की इमेज क्या बनेगी। आज मोदी सशक्त प्रधानमंत्री हैं तो इसका एक इफेक्ट, हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। वो जब जाके खड़े होते हैं तो वर्ल्ड लीडर्स के बीच में खड़े होते हैं और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इन्हीं वर्ल्ड लीडर्स के बीच में जब मनमोहन सिंह जाके खड़े होते तो किसी कोने में खड़े हो जाते थे, फोटो के बाद जो है सब लोग उनको छोड़ करके चल देते थे और वो वहां से गाइड करके निकाल दिए जाते थे। इतनी बुरी दुर्गत तो जेलेंस्की की भी नहीं है आजकल, जो इनको ट्रीटमेंट लिए मिला। अब इस बात के लिए अगर भारत रत्न देना हो तो हम सिफारिश कर देते हैं जी। अ, एक गोल्ड को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा रहती है कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में गोल्ड को गिरवी रख के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किए, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, और जो उनकी विजनरी, जो उनका थॉट प्रोसेस था, उसके बाद भारत में जो इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ और जो आज भारत एक विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, उनमें आता है। तो ये सब उनका विजन था, उन्होंने ये नींव रखी, इसलिए आज भारत यहाँ पर है। ये बात बहुत जोरों शोरों से की जाती है। आप इसको किस तरह से देखती हैं और किस तरह से इस पे क्या विचार आप रखना चाहती हैं? भारत को बैंकरप्ट कंडीशन में लाने वाले यही महान अर्थशास्त्री थे, और जितनी भी रिफॉर्म है वो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इंस्ट्रक्शन थे, इनका विजन नहीं था। और वो जो इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉरेन की कंपनीज को भारत में फैसिलिटेट करने